श्री परमात्मने नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वते नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो चंद्रेश्वर महादेव की जय। बोलो श्री हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। आइए भगवत प्रेमियों, कथा प्रसंग में प्रवेश करें। उससे पूर्व नित्य की भांति 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपनी मन वाणी को पवित्र करते हुए कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव गले मलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव गल मलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय हो। बोलो चंद्रेश्वर महादेव की जय हो। परमाध्यक्ष परम पूजनीय चंपेश्वर पीठाधीश्वर स्वामी श्री कृष्णगिरी जी महाराज, उपस्थित संत समाज, श्री शिव महापुराण एकादश दिवसीय ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आज 8वां दिवस प्रारंभ। आप लोग बड़भागी हैं, अहोभागी हैं, धनभागी हैं। इस पवित्र तीर्थ में भगवान चंपेश्वर महादेव के श्री चरणों में बैठ करके उनके महान अनुकंपा से, आशीर्वाद से शिव महापुराण में आप कथा श्रवण करते हुए अपने यज्ञ में इस प्रकार से सहयोग दे रहे हैं और कथा श्रवण करके आप लोग अपने मानव जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं। 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया, गुरुदेव हमने सुना है कि भगवान शंकर और विष्णु का भी एक बार घमासान युद्ध हुआ है। वही विष्णु तो कृष्ण बनकर के आए हैं। कृष्णावतार में श्री कृष्ण और भगवान शंकर का घमासान युद्ध क्यों हुआ? एक तरफ तो आप कहते हैं कि वैष्णवानाम यथा संभव, शंकर परम वैष्णव है, शंकर विष्णु का ध्यान करते हैं तो विष्णु शंकर का ध्यान करते हैं। जब दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे का ध्यान करते हैं, एक दूसरे के उपास्य हैं, फिर दोनों में युद्ध क्यों हुआ? आशुतोष भगवान का परम भक्त है, इसने भगवान शंकर की घोर तपस्या की और ये दिन भगवान शंकर ने इसको दर्शन दिए। वर मांगने को कहा, बाणासुर मैं तुम्हारी तपस्या से, भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, तुमको क्या चाहे? कृष्ण ने भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे भोलेनाथ यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं ये चाहता हूँ मेरे समान बलशाली कोई न हो और 1000 भुजाएं मुझे चाहिए। और भोले बाबा बड़े सीधे साधे देवता हैं, तथास्तु कह करके वरदान दे दिया। ठीक है बाणासुर, तुम 1000 भुजा चाहते हो ना, सहस्र भुजा, तुम्हारी 1000 भुजाएं हो जाए। और वो ध्वजा दी। वो परिस्थितियों का निर्माण होगा प्यारे। जिस दिन ये झंडा नीचे को झुक जाएगा, ये ध्वजा नीचे को झुक जाएगी ना, उस दिन तुम्हारे अभिमान को दूर करने वाला, तुम्हारी भुजाएं काटने वाला कोई वीर पुरुष तुम्हारे यहां पहुंच गया होगा। भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। उषा की एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा। ध्यान देना माताओं, बहुत प्यार दुलार करती हैं दोनों सहेलियां आपस में। जहां भी जाएं दोनों सहेलियां साथ जाएं। उषा और चित्रलेखा परम प्यारी, परम सखी है। और एक दिन की बात है, बाणासुर की कन्या उषा अपने अंतपुर में शयन कर रही थी।
ऐसा दिव्य पुरुष मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, जो बड़ा सुंदर हो, बड़ा गौर वर्ण का हो, दिव्य सुंदरता से युक्त होकर के दिव्य आयुधों से युक्त हो। ऐसे ही मन में विचार कर ही रही थी। और जब शयन को प्राप्त हुई तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध, इन्हीं प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। बाणासुर की कन्या उषा अंतपुर में शयन कर रही है। स्वप्न में उसने क्या देखा, एक दिव्य पुरुष उसके स्वप्न में आया, जिसका सुंदर गौर वर्ण है, दिव्य आयुधों से सुसज्जित है, पीतांबरी पहनी हुई है, दिव्य श्रृंगार। और ऐसे दिव्य पुरुष को जब इसने देखा है महाराज, अनिरुद्ध आए हैं, इसके साथ में विहार कर रहे हैं, स्वप्न में क्रीड़ा कर रहे हैं। और अचानक स्वप्न भंग हुआ, श्रृंगार अस्त व्यस्त देखा और अनिरुद्ध हमारा अंतर ध्यान हो गए, चले गए। उषा कहती है, बहना चित्रलेखा क्या बताऊं, आज एक दिव्य पुरुष मेरे स्वप्न में आया और मेरे सामने क्रीड़ा कर रहा था, विहार कर रहा था। ऐसा दिव्य पुरुष आया जिसका मैं दर्शन कर रही थी, मन में जिनका ध्यान कर रही थी। ऐसा दिव्य पुरुष मुझे प्राप्त हुए, उसका सौंदर्य ऐसा हुए, उसके आभूषण ऐसे हुए। सचमुच में वही दिव्य पुरुष मेरे स्वप्न में आया और मेरे मन को चुरा करके चला गया। बहना चित्रलेखा ने कहा, बहना चिंता मत करो, अब पता मिल गया है, भूलिया मिल गया। ये कृष्ण के पौत्र हैं, द्वारकापुरी में रहते हैं। उषा ने कहा, बहना तुम शीघ्राति शीघ्र प्रस्थान करो और द्वारका से इस अनिरुद्ध को उठा करके ले आओ, कृष्ण पौत्र को। चित्रलेखा अनिरुद्ध के कक्ष में पहुंची। सोए हुए अनिरुद्ध को बिस्तर सहित हमारा खटिया से उठा करके और आकाश मार्ग के द्वारा चल करके और सीधा बाणासुर के महल में पहुंची और अंतपुर में प्रवेश किया। बोल शंकर भगवान की जय हो। उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ, तीसरे को अभी तक कोई खबर नहीं है। जो ही शंकर के गणों ने देखा, आपस में काना फूसी होने लगी। अरे बाणासुर की कन्या उषा के पास में कोई दिव्य पुरुष आया, कहां से आया, कहां गया पता नहीं। श्रृंगार अस्त व्यस्त देखा तो काना फूसी होने लगी। एक दूसरे के कानों से बात चल करके मारा और बाणासुर के कानों में ये समाचार पहुंचा। बाणासुर को जब इस बात का पता लगता है, वो कोई पर पुरुष नहीं, वो श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध हैं। और चित्रलेखा उसको उठा करके ले आई है। चित्रलेखा में ही हमारी पुत्री के मन को चुराया है, उसके साथ में क्रीड़ा की। तो क्रोधित होकर के बाणासुर ने शिव गणों के लिए कहा, हे गणों, हे द्वारपालों, उस बालक को बंदी बना दो। ये हमारा आदेश है। उसकी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे महल के अंदर आने की, अंतःपुर में प्रवेश करने की। आज बाणासुर के आदेशानुसार महाराज शिवगण जो है वो अनिरुद्ध को बंदी बना करके और पास से बांध लेते हैं। यहां घमासान युद्ध होता है शिव गणों का अनिरुद्ध के साथ में। और अंततो गत्वा एक अनिरुद्ध अकेले क्या करे। इनका जब भगवान कृष्ण को ये समाचार मिलता है कि हमारे पुत्र का पता ही नहीं, बिस्तर सहित पलंग सहित उठा करके न जाने कौन ले गया, कहां ले गया, कोई अता पता नहीं। अब तो बड़ी खलबली मच गई है द्वारका में। 4 महीने हो गए हैं अनिरुद्ध को ढूंढते ढूंढते भगवान कृष्ण भी बड़े परेशान हैं। सर्वत्र अनिरुद्ध को ढूंढा है महाराज, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं। 4 महीने व्यतीत हो गए हैं, हाहाकार मच रहा है द्वारका में। कहां चले गए? ऐसा भी नहीं कि कोई उनका शत्रु है, वो तो सबसे बड़ा प्रेम व्यवहार रखते थे, मीठी मीठी बातें करते थे। उनका में कोई शत्रु है न कोई मित्र है, लेकिन कौन और कहां ले गया अनिरुद्ध जी को। और एक दिन की बात है ऋषियों, देवर्षि नारद आए हैं, श्रवण नारायण का कीर्तन करते हुए द्वारका में पहुंचे। बोलो नारद जी महाराज की जय हो। भगवान कृष्ण के चरणों में, द्वारकानाथ के चरणों में नारद जी ने प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज मैं देकर के आया हूं, आपका पुत्र जो अनिरुद्ध है ना,
वो बाणासुर के महल में कैदी है, बंदी बना रखा है बाणासुर के गणों ने। पहले तो उसके साथ में युद्ध किया। बाणासुर की कन्या उषा से आपके पुत्र का मिलन हुआ। बाणासुर ने आपके पुत्र अनिरुद्ध को कैद खाने में डाल रखा है, उसको बंदी गृह में डाल रखा है। वो यातना भुगत रहे हैं, वहां कष्ट भुगत रहे हैं। जल्दी से जल्दी अनिरुद्ध को छुड़ाने का प्रयास करो द्वारकानाथ। आप देवर्षि नारद ने जब अनिरुद्ध के बारे में बताया है तो सूत जी वर्णन करते विषय भगवान कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। अच्छा, उस बाणासुर का इतना बड़ा सामर्थ्य और उसकी ये हिम्मत, उसने मेरे पुत्र अनिरुद्ध को बंदी बना करके और उसको यातनाएं दे रहा है। तुरंत मेरे प्रभु ने अपनी दिव्य सेना को तैयार किया है। द्वारकानाथ श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के मारा और सोनितपुर के लिए प्रस्थान किया, जहां बाणासुर की राजधानी है सोनितपुर। युद्ध के लिए बाणासुर को ललकारा। तुमने हमारे पुत्र को बंदी बना रखा है और हमारे पुत्र का हरण करके ले गए। अब तो शिव गणों के सामने जो द्वारपाल के रूप में है बाणासुर के, यहाँ भगवान कृष्ण की सेना का युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ है ऋषियों। सेना से सेना भिड़ गई और बाणासुर से श्री कृष्ण भिड़ गए। ये तो शिव भक्त है बाणासुर, और मेरे भोले बाबा ने इसको 1000 भुजाएं दी हैं। सेना के साथ में सेना भिड़ गई। शिव गणों का और कृष्ण गणों का आपस में भयानक युद्ध चल रहा है। अस्त्र शस्त्र आपस में चलाए जा रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण बाणासुर के साथ में भिड़ गए। लड़ते 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 बहुत समय हो गया। तुरंत भगवान शंकर ने देखा कि आज मेरा भक्त संकट में पड़ा हुआ है और बाणासुर को मैंने ही तो 1000 भुजाएं दी है ना, और स्वयं अपने आराध्य से भिड़ गए, श्री कृष्ण से भिड़ गए हैं। आज 2 ज्वरों का आपस में मारा युद्ध चल रहा है। भगवान शंकर ने जो बाण छोड़ा उसका नाम है शैव्य ज्वर, और भगवान कृष्ण ने जो बाण छोड़ा है शंकर के ऊपर उसका नाम है वैष्णव ज्वर। 2 ज्वर आपस में टकराए, भयानक बाणों की बौछार हुई है ऋषियों, कहां तक वर्णन करें। ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ, लगता है कि पूरी प्रकृति समाप्त हो जाएगी, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तुरंत अनिरुद्ध महाराज ने भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। हे मातेश्वरी, हे भवानी, हे दुर्गे, आप शक्ति स्वरूपा हैं, आप प्रकृति स्वरूपा हैं, और जो भी आपके शरण में आए हैं आपने शरणागत की रक्षा की है मां। आज हमारे दादाजी श्री कृष्ण और भगवान शंकर के बीच में महायुद्ध चल रहा है। 2 ज्वर आपस में टकरा रहे हैं, कहीं प्रकृति समाप्त न हो जाए। मां कृपा करो। तुरंत अनिरुद्ध महाराज के दर्शन, महाराज साधना से, चिंतन से, और भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई महाकाली के रूप में। बोल कालिका मैया की जय हो। और शिव गणों को भगवती ने शांत किया। अनिरुद्ध को बंधन से मुक्त किया है भगवती जगदम्बा ने। आज कारागार से मुक्त हुए, देखा तुम्हारा दोनों का भीषण युद्ध चल रहा है, भगवान शंकर और श्री कृष्ण का। हे प्रभु, भोले बाबा ने कहा कि बाणासुर मेरा ही भक्त है ठाकुर, मैंने ही इसको 1000 भुजाएं दी हैं। आप इसको मृत्युदंड देना चाहते हैं द्वारकानाथ, लेकिन आप इसको मृत्युदंड ना दें। हे वसुदेव पुत्र वासुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप जगत नियंता हैं, जगत के नियामक हैं प्रभु। अपने भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए, भक्त की रक्षा करने के लिए मुझे आपसे युद्ध करना पड़ा। मैंने शैव्य ज्वर का प्रयोग किया है। भोलेनाथ कह रहे हैं, हे द्वारकानाथ, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें। हाँ, मेरे भक्त बाणासुर को मारे नहीं, इसको जीवन दान दे दें। और जब दोनों ज्वर आपस में टकराए हैं महाराज,
तो भगवान शंकर का जो ज्वर था सैव्य ज्वर वो शांत हो गया और इनकी स्तुति को सुनकर के मेरे कृष्ण का जो वैष्णव ज्वर था ये भी शांत हो गई। दोनों ज्वर शांत हो गई। जो महायुद्ध हो रहा था, जो आग आपस में टकरा रही थी, वो शांत हो गई। आज भगवान शंकर ने श्री कृष्ण के चरणों में स्तुति गाई, प्रणाम किया।